नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार और मैं इसके सागर। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चंदा काटने का अभियान जो शुरू किया है, जो लोगों से चंदा ले रहे हैं वो लोग यहाँ पे आए और उन्होंने एक जनसभा की और अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि लोगों को जितना सहयोग वो दे सकते हैं उतना वो सहयोग राशि ले लें ताकि उनका नाम राम जन्मभूमि के साथ में जुड़ जाए, जो वो पुण्य के भागी बन सकें। आपको बता दें इसी पे यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे श्री कामेश्वर चौपाल जी थे, शरद झा जी थे और अन्य लोग उपस्थित रहे। इन्होंने अपने अपने विचार रखे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जहाँ पर भी जो लोग दान देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर वो राम जन्मभूमि के नाम पर अगर दान देना चाहता है तो दान दे दें। आइए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अभी संपूर्ण देश में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज मैं दिल्ली आया हूं और दिल्ली के अंदर यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं वह कार्यक्रम निधि समर्पण अभियान के दृष्टि से ही है। जितने भी लोग भारत के रहने वाले हैं सबों के संकल्प और समर्पण के आधार पर ही मंदिर राम जन्मभूमि का बनेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर भी बनेगा। राष्ट्र मंदिर बनेगा तो सबों का संकल्प और सबों का समर्पण, इसी को ध्यान में रख करके पूरे देश में शिला पूजन कार्यक्रम हुआ था और अभी पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चल रहा है। 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 27 फरवरी तक यह कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। क्या कमी समझते हैं सर, 500 साल के बाद इतने सनातन लोगों को कुर्बानी देने के बाद जो है इस तरह का मौका जो है मिला है पूरे हिंदू वासियों को, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, चुनौतियां सदैव पुरुषार्थ को प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है। यदि इस देश को चुनौती न होता, रावण नहीं होता तो राम नहीं होते, कंस नहीं होता तो कृष्ण नहीं होते, अंग्रेज नहीं होता तो गांधी राष्ट्रपिता नहीं होते। उसी तरह से यदि राम जन्मभूमि पर आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण नहीं होता, आज संपूर्ण देश राममय फिर से नहीं होता और सबके दिल में कण कण में राम प्रकट नहीं होते। आज राम का प्रगटीकरण भी जो चुनौती है उसके पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हुआ। रमेश जी, आज आप यहाँ पे आए, जनता का आपको प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में जो आप लोगों की सारी भावनाओं को सुने और यहाँ पे अभी तक इंतजार कर रहे हैं श्री राम के बारे में जानने के लिए? मैं सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि चुनौती को आपने स्वीकारा। 500 वर्षों के संघर्ष को हमारे पुरखों ने झेला, बलिदान दिया, लोग हुतात्मा तक हुए, आज हमें सफलता मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तथ्य, तर्क और साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हो चुका कि अयोध्या प्रभु राम की जन्मभूमि है और उस पर हिंदू समाज को भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में भारत सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया है, ये ट्रस्ट की ओर से मैं आह्वान करता हूँ कि हिंदू समाज ही नहीं, संपूर्ण भारत वर्ष में राम भक्त जितने भी हैं, जिनको राम और राम के चरित्र में विश्वास है, श्रद्धा है, वो मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि देने के लिए आगे आए और सब मिल करके राम मंदिर पर भव्य और दिव्य मंदिर बनाए। दान देने में अगर कोई मुस्लिम दान देना चाहे तो उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं? स्वागत है, कोई मुस्लिम की बात मत छोड़िए। मैं कल पटना से आया हूँ, मैं वहाँ के एक प्रोफेसर मोतीउर रहमान खान के यहाँ गया था। वहाँ पर मैं मोतीउर रहमान ने मेरे को 51,000 रुपये राम जन्मभूमि मंदिर पर में मंदिर निर्माण के लिए दिया और साथ में जो 200 करीब छात्र थे उसमें आधे से अधिक मुस्लिम छात्र भी थे। उन्होंने राम श्री राम की जय घोष किया और उसी समय सबों ने कहा कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार विद्यार्थी हूँ, 10 रुपये से 100 रुपये तक मैं भी दूंगा।
तो देश के मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब लोग उसमें लग सकते हैं। हम तो मानते हैं कि भारत भू पर जन्मने वाले सभी भारत माता के संतान हैं, चाहे वो किसी भी उपासना पद्धति को मानते हो, चाहे किसी भी देव में विश्वास करते हो। हमारे यहाँ तो 56 करोड़ देवता है, सबकी श्रद्धाएं अलग अलग है, लेकिन भारत सबकी माता है और सब भारत माता के संतान हैं। वैसे राम सबके हैं और राम के सब हैं, यह मान के कोई भी जान सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सूरज झा जी, आपसे सवाल रहेगा कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताया है, सर को आपने बुलाया है और उनके लोगों का सहयोग भी इनको मिला है, क्या कहना चाहेंगे और क्या होने वाला है अभी, क्योंकि राम मंदिर का अभी चालू है, चलने वाला तारीख अभी बाकी है, लोग कुछ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं और कोई भी धर्म के लोग इसमें दे सकते हैं। जैसा भाई साहब ने बता ही दिया है, इनका मुख्य उद्बोधन में हम लोगों ने सुना कि जो छोटी छोटी टोलियाँ बनाई गई है, 10,000 लोगों पे एक टोलियाँ व्यवस्थित तरीके से, यह जो समर्पण निधि का कार्यक्रम है वो संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भी चलाया जा रहा है। तो इसमें सबसे जो मुख्य और प्रमुख बातें यही हैं कि ये प्रभु श्री राम का काज है। तो प्रभु श्री राम के काज में जो हम लोग एक कहावत कहते हैं, एक नारा कहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और इसमें क्या हिंदू, मैं तो ईसाई, सिख, जैन जितने भी हैं, हिंदू धर्मावलंबी से लेकर के इस्लाम धर्मावलंबी तक, सबसे आह्वान करते हैं कि सब आकर के ये राष्ट्र के प्रतीक श्री राम हैं और इस राष्ट्र में रहने वाले एक एक बच्चा इस राम काज में लग जाए और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनवाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाए। जी, कई सारे लोगों ने सर आज सहयोग दिया है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज मंदिर के लिए? उनको धन्यवाद देते हैं हम लोग कि आप आगे आए, सहयोग किए, सहयोग दिलाइए। एक बात और स्पष्ट कर दूं, संग्रह के लिए 3 प्रकार के कूपन बने हैं, 10 का, 100 का और 1000 का। 2000 से अधिक देने वाले के लिए रसीद छपी है, रसीद से संग्रह किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जो इस टोली से नहीं पकड़ाए, कहीं बाहर हैं, वह भी भेज सकते हैं। उसके लिए सीधे भेजने की व्यवस्था है, वो अपने मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं, बैंक के अकाउंट के माध्यम से भी सीधे RTGS कर सकते हैं। यह भी छूट है कि स्वतः भी बैंक में जाकर के आप जमा कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टोली को भी दे सकते हैं। हमारी टोली को देंगे तो हमने निर्धारित किया है कि हर एक जिला के लेवल पर में जो संग्रह होगा उसका ऑडिट होगा चार्टर अकाउंटेंट से, और फिर तब ये हिसाब ट्रस्ट को दिया जाएगा। जो सीधे जमा करते हैं उनको भी रसीदें मिलेंगी, उनको अपने चेक के पीठ पर में पूरा पता के साथ पैन नंबर और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ताकि ट्रस्ट से, बैंक से उनको पावती प्राप्त हो जाए। ये टोली कहाँ कहाँ और कैसे उपलब्ध होंगी, जो कि जनता देना चाहे तो वो कैसे दे पाएगी? ऐसा भैया, ये 42 दिनों का अभियान है। 15 जनवरी से शुभारंभ हुआ है, 27 फरवरी रविदास जयंती तक चलेगा। और उस अभियान के तहत पूरे देश में 5.25 लाख गाँव में जाना है। 13 करोड़ परिवार से सीधा सीधा मिल रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में टोलियां भी बनी है। टोलियों की रचना शहरों में 10,000 की आबादी पर हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के स्तर पर टोलियां बनी है। 42 दिनों में जो टोली का क्षेत्र है वो एक एक डोर पर जाएंगे, डोर टू डोर जा करके लोगों को सूचना देंगे, आह्वान करेंगे, लोगों से समर्पण राशि प्राप्त करेंगे। और उसके लिए कठिनाई उनको नहीं होगी। चर्चा में जैसे अभी हम यहाँ आए, मैंने सूचना भी नहीं दिया, मेरे टोली को पता चल गया कि मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं। देखिए टोली के लोग आ गए। संग्रह करने वाले ये लोग नहीं हैं, संग्रह करने वाले ये हैं। ये रसीद हम लोगों ने कार्यक्रम करवाया, लेकिन संग्रह करने वाले अलग है, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, संग्रह वही करेंगे। और उसमें भी व्यवस्था है कि टोली के जो जमा करता है उनके नाम से अलग से बैंक ने पासवर्ड दिया है। वो पासवर्ड वहाँ डालेंगे तभी अकाउंट खुलेगा, तभी वहाँ उसमें जमा होगा। ऐसा नहीं कि कोई जाके जमा कर दे। ऑनलाइन की आपने बातें किया, कहीं ऑनलाइन में रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री
मोदी जी के नाम पे जो है पैसे कहीं और कोई निकाल रहा था, ऐसे में कई सारी सूचनाएं मिली थी इसमें। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का बाज़ाब्ता पद्धति है। आप विश्व हिंदू परिषद के साइट पे जाइए, हमारे पत्रक पे भी पूरा डिटेल दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच का IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, सारे डिटेल दिए गए हैं। आप उसी बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।